हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 IRC 2 केमिस्ट्री फॉर VBO एंड BBMQ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर अप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लेक्चर 3 में पढ़े थे, हमारा जो एटॉमिक रेडियस था वो 4 प्रॉपर्टीज, हम लोग 4 तौर पर वो डिवाइडेड था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका। तो एक था कोवेलेंट रेडियस, दूसरा था हमारा वंडरवॉल रेडियस, थर्ड था हमारा मैटलिक रेडियस एंड फोर्थ इज आवर आयोनिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 रेडियस के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 3 में पढ़ा हुआ है। जो बच्चे नहीं देखें आप एक बार देखिए, और आप बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि आपको भले ही 11th-12th की टॉपिक्स दिखेंगी, बट हम आपको बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 11th-12th की टॉपिक जो है वो 11-12 बस एक बेसिक थी आपके लिए। यू हैव टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल इन योर ग्रेजुएशन। ठीक है, देन एग्जामिनर विल बी गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि एग्जामिनर आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 में वंडरवॉल रेडियस तक हम लोग पढ़ चुके थे कि वंडरवॉल रेडियस क्या है। आप लोग जो बच्चे नहीं देखें वो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा मैटलिक रेडियस क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना कि मैटलिक रेडियस मीन्स व्हाट, मेटल के बीच के रेडियस को कह रहे हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस दैट मीन एटम, और एटम में सारे कुछ आते हैं। ठीक है, तो मैटलिक रेडियस जैसे कि खाना, हम बोल रहे हम खाना खाएं, तो खाना में तो कुछ भी आ सकता है ना, दाल चावल रोटी कुछ भी आ सकता है, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी। चूँकि हम ब्राह्मण है तो चिकन वगैरह का बात नहीं करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। क्लियर है, लेकिन अगर हम आपसे पर्टिकुलरली कह दें कि नहीं हम ये चीज़ खाए हैं, ये दाल चावल खाए हैं, जैसे आज हम रोटी सब्जी खाएं, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर केस पे चले गए हम लोग। तो ठीक इसमें भी क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस दैट मीन व्हाट, एटम पे बात कर दिया मैंने। कोवेलेंट रेडियस मीन्स व्हाट, मीन्स हमने शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हर एक रेडियस का अपना अपना कुछ कंसेप्ट है, सबका अपना अपना कुछ कंक्लूजन है। अब वंडरवॉल रेडियस का कहने का क्या मतलब था, तो वंडरवॉल कहने का रेडियस था दैट मीन व्हाट, वंडरवॉल रेडियस के कहने का मतलब था कि भाई हम ग्रुप 18 के एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी एलिमेंट्स के लिए नहीं, बिकॉज वंडरवॉल रेडियस इज फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग मैटलिक रेडियस की स्टूडेंट्स। तो मैटलिक रेडियस क्या होती है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो मैटलिक रेडियस इज, आप सही समझ रहे हैं कि मैटलिक रेडियस इज वन ऑफ द रेडियस विच इज डिपेंड ऑन मेटल, जो कि मेटल पे डिपेंड होती है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे मैटलिक, आगे जाके हम लोग इसका ये देखिए, आप देख रहे हो ना, हम आपको कुछ नोट करके दिखा रहे हैं। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसका हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे ये चैप्टर के एंडिंग में। आप लोग कम्युनिटी में, मेरे चैनल के कम्युनिटी में जाके एक नोटिस मैंने वहाँ भेजा है, आप लोग जरूर वो देखिएगा। ठीक है, चूँकि मैंने कल से कहा है, बट आज आपको 2 वीडियो मिलेंगी, और हो सके तो 3 वीडियो भी मिल सकती हैं, बट आपको कल से रेगुलरली 5:30 बजे तक 3 वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चे 5:30 बजे तक आप लोग हमारे चैनल तक, 5:30 बजे तक एनी हाउ, 5:30 बजे के बाद जो होगा टाइमिंग वो होगी, वो टाइमिंग में आपको केमिस्ट्री उससे पहले ही मिल जाएंगी। हाँ, अगर कुछ नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, जस्ट लाइक बारिश वगैरह का भी सीजन आ रहा है, तो वो अलग बात है, बट 3 वीडियोस एनी हाउ आपको पर डे मिलना है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग मैटलिक रेडियस को समझते हैं। ठीक है, कि मैटलिक रेडियस क्या होती है। देखिए बच्चा पार्टी, आप देख रहे हो ना, ये सारे मेटल्स हैं, ये जो मैंने अंडे की तरह बनाया है, एग की तरह बनाया है, दिस ऑल आर मेटल, दिस ऑल आर मेटल, ये सारे मेटल्स बच्चे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये आप दो मेटल के बीच के रेडियस का जो डिस्टेंस सिंपल है, एटॉमिक रेडियस मतलब वही कंसेप्ट वही है, बस अपना जो क्राइटेरिया है ना चारों का, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारा बढ़ गया है। मतलब कहते हैं ना, खाना खा रहे भाई, सब खा रहे, न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, जरूरी तो नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ चावल होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ रोटी होता है, न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ ये होता है, न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। वैसे ही एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब कॉन्सेप्ट वही है मेरा, कि 2 एटम के बीच का जो एवरेज न्यूक्लियस का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो दैट इज रेडियस। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है। क्लियर है, लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है अलग अलग क्राइटेरिया के
के अकॉर्डिंग कि किसका क्या नाम है उसमें वो डिवाइडेड हो गया है। इसीलिए मैंने एटॉमिक रेडियस का जब डेफिनेशन बताया था तो मैंने आपको ये चीज़ श्योर करके क्लियर किया पहले कि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने से पहले वो उसको हम चारों उसके क्राइटेरिया को बताएं कि ये चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके ही एटॉमिक रेडियस बना है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो, तो आप क्या देख रहे हो कि दो मेटल के बीच का जो डिस्टेंस है, दो मेटल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, उसी दोनों मेटल के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। देखिए रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर नहीं पता है तो सुनिए। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है? d/2 हाँ, उसका डायमीटर का हाफ। रेडियस तो हम लोग को बहुत बचपन से पढ़े ना हम लोग कि डायमीटर का हाफ। तो चूंकि यहाँ पे हम डायमीटर नहीं कह के हम डायरेक्टली आपको मान के चलिए कह दिए डिस्टेंस। अगर कोई बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे समझो, मैथ में हम लोग पढ़े हैं ना कि रेडियस का जो होता है, रेडियस इक्वल टू व्हाट नहीं 2r इक्वल टू d होता है। तो अगर हमको r का वैल्यू चाहिए तो d/2 हो जाएगा, मीन्स डायमीटर का हाफ, d फॉर डायमीटर। तो बच्चा पार्टी वैसे ही आप एक पल के लिए समझ के चलो, एक पल क्या ऐसे समझ के चलो, हम यहाँ पे d फॉर डायमीटर ना कह के d फॉर अगर डिस्टेंस कह रहे हैं तो ठीक है ना, डिस्टेंस का हाफ कर दिए ना। अगर डिस्टेंस का हाफ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इसका तो पूरा डिस्टेंस ले नहीं रहे, इसका भी पूरा नहीं ले रहे, ये दोनों का ले रहे हैं, दोनों का मिला के ले रहे हैं, उसी का हाफ कर देंगे। उस ध्यान से समझिए ना, अगर ये दोनों है, ये दोनों का अरे भाई ऐसे देखिए आप लोग, ये है थोड़ा ज़्यादा वाइट नहीं हो गया, ये है। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो दैट इज रेडियस। तो मैंने क्या गलत बोला है ना जी? रेडियस ये पॉइंट से ये पॉइंट पे रेडियस है ना, ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे रेडियस है ना। वो तो वही हाल हो गया कि छूना हमको, अगर नाक है तो हाथ सीधा से नहीं छुए, हाथ घुमा के छुए, बात हमारी वही है। बट हाँ, केमिस्ट्री में, साइंस में हर एक चीज़ का समझने का, कॉन्सेप्चुअल डिफाइन करने के तरीके अलग होते हैं। खास करके ग्रेजुएशन लेवल, एमएससी में और जो हमारे एमएससी लेवल पे होंगी वो थोड़ी और डीप होंगी। तो हर चीज़ के लिए अपना अपना लेवल तैयार करके रखा गया है। सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट योर लेवल, ठीक है? अपना स्टैंडर्ड खुद बना के रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोले हम, दोनों मेटल के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिए, दैट इज बिलोंग्स टू मेटलिक रेडियस, दैट मीन मेटल का रेडियस। तो फॉर्मूला वही है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम आपसे बात बोले स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको थोड़ा रिकॉल करवा के एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर हम आपसे कहें, आप कोवेलेंट रेडियस पढ़े हो, कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि कोवेलेंट रेडियस अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो देख, चलिए हम आपसे बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस में। ये आप समझते हो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना आप लोग? कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? हम पहले ही बताए थे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो शेयर हम तभी करेंगे जब हम आपके साथ घुल मिल जाएंगे, उसी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है ओवरलैपिंग, दैट टाइप ओवरलैपिंग। लुक हियर ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर गए हम, एक हैंड मेरा दूसरे हैंड के साथ क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो अगर ये ओवरलैप कर रहा है, देखिए आप, एक एटम दूसरे एटम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तब आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, तब जो डिस्टेंस है हमारा, ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। ये ओवरलैप कर रहा है ना, तो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, दोनों के ओवरलैपिंग का डिस्टेंस, ये वाला बच्चा पार्टी, ये वाला आप देख रहे हो ना, यू आर सीइंग ना। और अब हम आगे बढ़ते, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते वंडर वॉल में। देखिए वंडर वॉल में बब्बा कितने बड़े हैं, इसमें तो है ही नहीं लेंथ, इसमें कितना बड़ा है। अब हम आपसे मेटलिक रेडियस की दिखाएं, अगर हम आपसे मेटलिक रेडियस का बच्चा पार्टी दिखाएं तो आप वो भी देखो, और आप एज्यूम करके मुझे बताओ कि किसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा। तीनों का रेडियस हम आपको दिखा दिए ना, तीनों का रेडियस दिखा दिए, कोवेलेंट का भी दिखा दिए मैंने, वंडर वॉल का भी मैंने दिखा दिया, और आपको मेटलिक का भी दिखाया। तो सबसे बड़ा किसका? तो बोलिएगा मैम आप क्या बात कर रहे हैं, बिंदास कह दीजिए कि वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ा है, क्योंकि वो तो उतना दूर दूर पे है दोनों। आपने समझाया भी था हम लोग को बहुत अच्छे से कि वंडर वॉल रेडियस में अटैचमेंट नहीं चाहिए, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर, उनका अंदर का ही जो फोर्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रुप 18 में हो। ठीक है, तो मैंने वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा, उसके बाद मेटलिक रेडियस, क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, क्या नहीं है, इनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैचमेंट नहीं है। देखिए ये अटैचमेंट देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला देखिए, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला अटैचमेंट देखिए, ये वाला देख रहे हो ना, ज़्यादा है नहीं है। तो उसके बाद आप अगर आप यही चीज़ देखोगे कोवेलेंट में तो उसमें ज़्यादा है, तो आपको समझ में आएगा होगा किसका रेडियस ज़्यादा है, तो वंडर वॉल का, फिर मेटलिक का, फिर कोवेलेंट का। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हुज रेडियस इज
ग्रेटर देन, हुज रेडियस इज ग्रेटर, अगर सिंपल पूछेगा हुज रेडियस इज ग्रेटर, ऑप्शन दे दे वंडरवॉल, इसी टाइप का ऑप्शन दे दे जो आप देख रहे हो ना सामने, ऐसा दे दें, फिर फर्स्ट में मैट्रिक करके फिर वंडरवॉल, फिर कोवेलेंट कर दें, फिर कोवेलेंट इधर करके, मतलब तो उस हिसाब से आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आराम से बनाना और कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे क्या, इसके वेरिएशन पर। तो इसके वेरिएशन पे बात करेंगे अपने इस पे देख रहे हो आप लोग मैट्रिक रेडियस का। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो अलोंग अ पीरियड की बात करें तो चाहे एटमिक रेडियस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ये चारों ऑटोमेटिकली आपको चारों क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एटमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जब हम लोग एटमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, अगर हम बच्चा पार्टी पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएं, आप ये पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हो ना बच्चा पार्टी, ये है हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट, ये 2 का, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का, 4 का, आप देख रहे हो ना, ये 4 5 6 पूरा लिखा हुआ है। हम आपसे एक बात करेंगे, एटमिक रेडियस हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब हमारा, ध्यान क्लियर कीजिएगा अपना डाउट, ठीक है, यहाँ पे समझिए ध्यान से। जब हम टू दी ग्रुप जाएं तो जैसे जैसे ग्रुप में हम जाएंगे, हमारा इसी चीज़ को बोला, अगर आप इसको ध्यान से समझिए। जब हम लोग ग्रुप की बात करें, मीन्स ये ग्रुप होता है 1 2 3 4, जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो हमारा रेडियस ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा रेडियस बढ़ते जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स विच इज प्रेजेंट इन one group which is smaller than group 2 which is smaller than group 3, इस तरीके से बड़ा होते जाएगा। मीन्स व्हाट कि 2 बड़ा होगा 1 से, 3 बड़ा होगा 2 से, 4 बड़ा होगा 3 से। मीन्स क्या होगा, सबका रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाएगा। कब जाएगा, जब हम लोग ग्रुप में आएंगे, जब मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक वैसे ही जब हम लोग पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ध्यान से समझिए, पीरियड में जब हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तब हमारा एटमिक रेडियस तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग ना ऊपर गए ना नीचे गए, लाइने में है। अगर हम आपको एक लाइन से लेके गए तो क्या आपका बैलेंस बिगड़ेगा? जस्ट सपोज स्टूडेंट, बच्चा पार्टी, कि अगर आप एक ही लाइन में जा रहे हो सेम पाथ पे, तो क्या आपका बैलेंस बिगड़ेगा? और वही हम आपको ऊपर नीचे पहाड़ वाला रास्ता में लेके ऊपर नीचे कर दे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो दैट मीन व्हाट मैम, दैट मीन जैसे जैसे हमारा नीचे जाएगा तो हमारा रेडियस बढ़ते चला जाएगा, एंड जैसे जैसे हम लोग डाउन द ये पीरियड में जाएंगे तो हमारा जो होगा एटमिक रेडियस क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या मैम हमारा नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा तो क्या पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जाने में, पीरियड के तौर पे जाने में क्या हमारा एटमिक रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में मैम समझ में आता है कि उसका सेल बढ़ रहा है, तो मीन्स व्हाट, उसका न्यूक्लियस से एक एक सेल का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। मीन्स व्हाट, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो एक ऐसे, फिर अगर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस, लास्ट ऑर्बिट का, न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस से आप अगर देख पा रहे होंगे तो न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस देखा जाता है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। कब, जब हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे। लेकिन वही अगर हम लोग पीरियड में आना स्टार्ट किए, पीरियड में कुछ इस तरीके से जाएंगे हम लोग, तब हमारा क्या केस होगा, तब हमारा केस ये होगा कि क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ सेल तो बढ़ने से रहा, वहाँ पे हम लोग दो कंडीशन, वहाँ पे हमारे पास दो रूल है, दो रूल से हम लोग पहचान सकते हैं। पहला रूल क्या है कि लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन से हम लोग वो देखेंगे। सेकेंड रूल उसका देखेंगे कि हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है। ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि हमारा पीरियड में कैसा रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एटमिक रेडियस क्या है और किस तरीके से। तो एटमिक रेडियस चारों क्राइटेरिया के लिए सेम कंडीशन है, क्या कि डाउन द ग्रुप जाएगा तो हमारा एटमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, पीरियड में जाएगा मैम तो हमारा एटमिक रेडियस क्या होगा, वो क्या रहेगा, उसका नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा, तो वो सेल पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक। देखिए एटमिक रेडियस को समझने के लिए दो रूल है। पहला, या तो सेल नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, ये होना चाहिए बराबर। दूसरा क्या होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते चले जाना चाहिए। जितना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा एटमिक रेडियस उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। क्यों मैम डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, चलिए हम इसको थोड़ा कॉपी में बताते हैं, ये चीज तो आप समझ। चलिए कैसे है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसको मिल के एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको मिल के दो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 6 है, 3 2 5 1 3 3 6 हो गया। यहाँ पे 2 है, देख पा रहे ना आप लोग, 1 मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग,
देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग। तो ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं ना बच्चा पार्टी आप लोग, इसके ऊपर वाले में, इसके बाद वाले में सेल में कितना है 2 है, इसके बाद वाले में 6 है, अब लास्ट वाले में 8 है। तो फिर ये नंबर ऑफ सेल तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ना, न्यूक्लियस के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब क्या, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ वो सिकुड़ते जाएगा। ध्यान से समझिए, आपके सर पे एक बोझा है तो आप कंफर्टेबल खड़ा है, ठीक है, चल रहे हैं, थक रहे हैं, फिर ठीक है। 2 बोझा, ओ हो हा, फिर 3 बोझा, बाबा रे, 4 बोझा, दब गए, खत्म हो गए हम। तो उस केस में है कि जैसे जैसे इसका लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, ये न्यूक्लियस छोटा होते जाएगा और इसका रेडियस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एटमिक रेडियस व्हाट, एटमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस, एटमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। और यही चीज़ डाउन द ग्रुप आएगा तो क्या होगा, एटमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर हुआ सारा चीज़? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा हो। अब हम आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से आप देख लीजिए, इसको देख रहे हैं ना आप लोग, दिख रहा है आप लोग को? ये सारे मैंने बताए हैं, कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जिसको मैंने बताया है कि डाउन द ग्रुप जाएगा तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएगा तो एटमिक रेडियस। देख रहे हो आप किस तरीके से है मेरा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या निकलता है। देखिए एक्सपेक्टेशन यही है इसका कि हम जैसा कि अभी आपको बताएं कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। एक चीज़ और, नोवेल गैस पे ये रूल काम नहीं करता है। नोवेल गैस का बात अभी हम करिएगा मत आप, ठीक है, नोवेल गैस का बात आप नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। नोवेल गैस का बात कीजिएगा तो आपका सर में खुजली होने लगेगा। तो नोवेल इस ये वाले जो पेज आप देख रहे हो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे जो चीज़ रहेगा हम आपको उसी टाइम बोलते चले जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये आप देख रहे हो ना, अगर आपको दिख रहा है तो इसको लिख लीजिए और ऊपर में VVI मार दीजिएगा, ठीक है। जितना आपको समझा रहे हैं हर चीज़ का आपको हम वेरिएशन पहले ही बोल रहे हैं। वंडरवॉल पहले ही बता दिए कि वो आएगा, मैं पहले ही बता दिए आयोनिक रेडियस आएगा, पहले ही बता रहे हैं कि ये सब चीज़ आएगा। तो हम एक चीज़ बताते चले जा रहे हैं, जैसे चैप्टर एंड होगा MCQ रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम प्रिपेयर रहिए, बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, ठीक है। और चलिए उम्मीद करते हैं, आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और लेक्चर नंबर मिलेंगे हम लोग आपसे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से काम कर सके, और भी अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ सके और टू द पॉइंट जाके सारे चैप्टर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सके। वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।